वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये शख्स और कोई नहीं, ये इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर काफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। इनकी लोकप्रियता इनके फॉलोअर्स से, इनके सब्सक्राइबर से लगाई जा सकती है। आपने गाना सुना ही होगा, मेरा यीशु यीशु, और एक छोटा सा लड़का जिसने रोते हुए कहता है वह बोलने लगी, और उस पर कई सारे मीम्स बने हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पास्टर बजिंदर सिंह की। एक जाना माना नाम, जो कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक ईसाई समुदाय के धर्मगुरु और प्रचारक हैं। उनका जन्म 10 सितंबर 1982 के एक जाट परिवार में हुआ। वे हत्या के मामले में जेल भी गए थे, जहां उनकी मुलाकात एक ईसाई पादरी से हुई, जहां पर उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया और ईसाई धर्म को अपना लिया। साल 2016 में उन्होंने चंडीगढ़ में अपना पहला चर्च स्थापित किया। बाद में उसी वर्ष जालंधर के ताजपुर में एक चर्च खोला। और सिंह का दावा है कि उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी मिनिस्ट्री को फैलाया। उनका चर्च मुख्य रूप से आर्थिक कमज़ोर लोगों की मदद करना और सहायता प्रदान करना है। सोशल मीडिया पर पादरी बजिंदर सिंह काफ़ी लोकप्रिय हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 3.5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और कई बॉलीवुड हस्तियां और राजनेता इनके एनजीओ से जुड़े हुए हैं। पादरी बजिंदर सिंह पर कई आरोपों के तहत अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जैसे बलात्कार, धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देना और अवैध धर्म परिवर्तन कराना। इन सब एफआईआर के बावजूद वे अपने पंजाब में मिनिस्ट्रियों को और चर्चों को बढ़ाते जा रहे हैं। पादरी बजिंदर सिंह के आलोचक उनको विवादित प्रचारक कहते हैं, जिसकी वजह से उनके धार्मिक यात्रा और कानूनी इतिहास दोनों ही चर्चा का विषय बने हुए रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बजिंदर सिंह चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि एक 22 वर्षीय महिला ने उन पर गलत तरीके से छूने का और शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि वह केवल जब 17 वर्ष की थी तब से यह सब चल रहा है। इसी आरोप के बाद पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। वहीं पादरी बजिंदर सिंह ने अपने हालिया बयान में महिला के लगाए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। रविवार 2 मार्च को जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने आरोपों पर जो महिला के द्वारा लगाए गए थे, झूठा और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि महिला द्वारा दिखाई गई चेक और अन्य प्रमाण फर्जी हैं, बल्कि वह तो उस महिला को बेटी बोलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा काम तो केवल उसके लिए प्रार्थना करना है। वहीं पादरी बजिंदर सिंह, जो कि चर्च ऑफ ग्लोरी विजडम के प्रमुख हैं, उनका दावा है कि महिला उनके मिनिस्ट्री की पूर्व अनुयायी थी और दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। उन्होंने आगे कहा कि महिला को दौरे पड़ते थे, जिसके कारण वह उनके पास प्रार्थना के लिए आई थी। उनकी भूमिका पूरी तरह से आध्यात्मिक थी और पूरे चर्च को इसकी जानकारी थी। हालांकि पीड़िता महिला ने बजिंदर सिंह के दावों को खारिज किया है और उसने अपने बयान में कहा कि बजिंदर सिंह ने उसे कई बार जबरदस्ती छूने की कोशिश की, जिससे शादी करने का दबाव डाला, जबकि वह तो पहले से ही शादीशुदा थे। वह जहाँ भी जाती थी उसका पीछा किया जाता था और इस उत्पीड़न को उजागर करने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। पीड़िता के अनुसार यह उत्पीड़न उसके विवाह और गर्भावस्था के दौरान भी जारी रहा। उसने 8 अन्य व्यक्तियों पर भी आरोप लगाया जो इस काम में पादरी का साथ दे रहे थे। पीड़िता का आरोप के बाद पंजाब पुलिस ने पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें की धारा 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना, 506 आपराधिक धमकी शामिल है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह शिकायत 20 फरवरी 2025 को दर्ज की गई थी और यह मामला 23 फरवरी को आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया। यौन उत्पीड़न, पीछा करना, आपराधिक धमकी देना, यह कोई पहला मामला नहीं था। बजिंदर सिंह का विवादों का इतिहास कुछ इस प्रकार से है कि 2006 में यमुना नगर हरियाणा में हमले और धमकी देने के मामले में नामजद किया गया था। 2008 में भी एक हत्या के मामले में जेल गए थे, जहां उनकी भेंट ईसाई धर्म के पादरी से हुई थी। 2014 में भी करनाल में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने के मामले में भी दर्ज किया गया था। 2018 में जिकरपुर में एक महिला के साथ बलात्कार के आरोप में वे गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद उन्होंने जमानत मिल गई थी और वह मामला कोर्ट में अभी भी लंबित है।
2023 में आयकर विभाग ने जालंधर और मोहाली स्थित उनके चर्च में आवास पर छापा मारा, जिसमें टैक्स चोरी और धोखाधड़ी की जांच चल रही है। 2021 में उनके मिनिस्ट्री में मोहाली में लगभग 4.5 करोड़ रुपए के भूखंड खरीदा था, जिसकी कीमत बाजार दर से काफ़ी अधिक थी और इस सौदे की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए थे। उनकी मिनिस्ट्री द्वारा चमत्कारी उपचार के नाम से बड़ी मात्रा में धर्म एकत्र करने का आरोप लगाया गया है और सिंह का दावा है कि वह प्रार्थना और अभिषेक तेल पवित्र जल के माध्यम से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालांकि उनके आलोचकों का कहना है कि पादरी बजिंदर सिंह कोई आध्यात्मिक उपचार नहीं करते, वह लोगों की मजबूरी और अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। पादरी बजिंदर सिंह की आध्यात्मिक और धार्मिक होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी मिनिस्ट्री की गतिविधि, वित्तीय लेन देन, अनुयायियों से किए गए दावों की जांच अभी भी जारी है। अब कुछ सवाल। क्या पास्टर पर लगे सभी आरोप सही हैं? क्या लड़की सच बोल रही है? क्या पास्टर को फंसाने की साजिश की जा रही है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी निर्णय पर ना पहुंचे, न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखें। जल्द ही दोषियों को सजा होगी, फिर चाहे वह कोई भी हो। तब तक के लिए नमस्कार।